हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लिंचिंग को लेके बहस होती रही। जब पहली बार लिंचिंग हुई अखलाक की दादरी में, कई लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए। फिर कुछ देश को आदत सी हो गई और अब लिंचिंग कोई न्यूज नहीं। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें डिटेल्स दी लिंचिंग की, गाइडलाइंस ले डाउन की कि लिंचिंग के केसेस में क्या होगा। पूनावाला का जजमेंट है और पार्लियामेंट से कहा कि इस पर लॉ बनाएं। तकरीबन 4 साल होने को हैं, पार्लियामेंट ने इस पर कोई लॉ नहीं बनाया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन पीनल कोड के रिवीजन के लिए एक कमेटी बनाई है। आपको मालूम है कि मैंने उस रिवीजन के प्रपोजल का स्वागत किया था और मैंने कहा था उम्मीद करेंगे कि इंडियन पीनल कोड अब एक कॉलोनियल कोड ना नजर आए, एक ऐसा लॉ नजर ना आए जिसमें सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश थी, बल्कि डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज संविधान की 1860 की कोड में नजर आए। आपको मालूम है कि 1860 की इंडियन पीनल कोड है, संविधान नहीं था तब, मौलिक अधिकार नहीं थे, जनतंत्र नहीं था, हम एक लोकतंत्र नहीं थे, हम एक कॉलोनी थे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद मणिपुर ने, जहां पे जो सरकार है उसमें बीजेपी भी शामिल है, लिंचिंग को एक क्राइम बनाया। अब 3 और स्टेट्स ने उसके बाद लिंचिंग पर कानून बनाया है। इनमें से कोई भी कानून लागू नहीं हो पाया। सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। उस पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जब कोई ऐसा लॉ बनाया जाए किसी स्टेट में जिस फील्ड को सेंटर ने ऑक्युपाई कर रखा हो, तब फिर आपको जरूरत होगी कि राष्ट्रपति उस पे अपनी एसेंट दें। ऐसे केसेस में गवर्नर उन बिल्स को सेंटर को भेज देते हैं और सेंटर फिर यह देखता है कि उसकी रिपग्नेंसी का क्या आलम है, सेंट्रल लॉ से कितना डेविएशन है, उसकी संवैधानिकता क्या है। फिर उसमें सियासत होती है। अगर अपोजिशन रूल्ड स्टेट से बिल आता है और सेंटर में कोई दूसरी पार्टी होती है तो उस बिल को सेंटर आम तौर से मंजूरी नहीं देता। गुजरात में इस तरीके के कई लॉ बनते रहे जिनको यूपीए सरकार ने साला साल मंजूरी नहीं दी। इसलिए लिंचिंग के कानून पर आज एनडीए सरकार यूपीए से कुछ अलग करेगी, एक संविधान के टीचर के होने से मुझे लगता है ऐसा शायद ना हो। सरकारों का बिहेवियर आमतौर से एक सा होता है। आज की सरकार का व्यू यह है कि इंडियन पीनल कोड में क्योंकि लिंचिंग की परिभाषा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। इंडियन पीनल कोड में बहुत परिभाषाएं नहीं हैं। पिछले 150 सालों में अगर आप देखें, इंडियन पीनल कोड में बहुत चीजें नहीं थी। हमने स्पेसिफिक लॉज बनाए, माइनर और मेजर क्रिमिनल एक्ट्स बनाए, कहीं पर इंडियन पीनल कोड को ही अमेंड कर दिया और कहीं पर अलग लॉ बनाए। दिल्ली गैंग रेप हुआ 2013 में, हमने एक अलग लॉ उसके लिए बना दिया। डाउरी प्रोहिबिशन पर हमने एक अलग लॉ बना दिया। फूड अडल्ट्रेशन पर हमने एक अलग लॉ बना दिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर हमने एक अलग लॉ बना दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन पर हमने एक अलग लॉ बना दिया और फेमा बना दिया बाद में। अगर पॉलिटिकल विल हो
और संसद में बहुमत हो तो लॉ पास करना तो सबसे आसान चीज है। सरकार की पोजीशन यह है कि क्योंकि लिंचिंग इंडियन पिनल कोड में डिफाइन नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड किया जाए मर्डर, जिसकी परिभाषा सेक्शन 300 में दी हुई है और जिसकी सजा 302 के तहत होती है इंडियन पिनल कोड। 2017 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में आता है, उसने मॉब लिंचिंग पर, हेट क्राइम पर, काउ विजिलेंटिज्म पर डेटा इकट्ठा तो किया पर पब्लिश नहीं किया। डेटा के मामले में बड़े कंसर्न्स रिसेंट टाइम्स में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं कि एक तो डेटा का पब्लिकेशन उतना फ्रीक्वेंट और प्रॉम्प्ट नहीं जितना होना चाहिए, और एक उसकी ऑथेंटिसिटी पर भी कुछ कुछ प्रश्न लग रहे हैं। अब 22 दिसंबर को झारखंड असेंबली ने प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 में, अभी 2 महीने पहले पास किया। बड़ी सख्त सजाएं रखी हैं इसमें, 3 साल से उम्र कैद तक। आप देख लीजिए कि मैं जिस भी लॉ का क्रिटिक करता हूं उसमें यह बात बताता हूं कि इतनी लंबी रेंज सजाओं की एक क्लासिकल क्रिमिनल लॉ के टीचर के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। बहुत ज्यादा इसमें रेंज है, एक तरफ 3 साल है, एक तरफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। गवर्नर ने उसको अब तक असेंट नहीं दी और शायद नहीं देंगे। 5 अगस्त 2019 को राजस्थान की असेंबली ने, यहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल पास किया। यहां भी उम्र कैद की सजा और 1 लाख से 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया। सितंबर में यह लॉ सेंटर पे आ गया। अभी तक सेंटर ने इस पे फैसला नहीं लिया और शायद नहीं लेंगे। 30 अगस्त 2019 को वेस्ट बंगाल असेंबली ने वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल पास कर दिया। इसमें भी 3 साल से उम्र कैद तक की सजा, कि कोई अगर किसी को असॉल्ट करें या इंजर करें उनको देने का प्रावधान है। मैं यह समझता हूं कि लिंचिंग एक बुरी चीज है। अमेरिका के बारे में भी एक जमाने में कहा जाता था कि यह लिंचिंग रिपब्लिक बन गया है। लेकिन लिंचिंग में जहां एक तरफ यह कहा जा रहा है कि लॉ तुम्हें नहीं बचा सकता, वहीं लोगों को यह समझना चाहिए, खास तौर से अल्पसंख्यकों को, कि उनको मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस और मोहब्बत और प्यार अब शायद अर्न करना पड़े। कोई प्रोवोकेटिव बातें ना करें, प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाएं। और बहुसंख्यक समाज को यह समझना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या है अल्पसंख्यक की कि उनको किसी लिंचिंग से न दबाया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है। लिंचिंग से सिर्फ भारत का नाम इंटरनेशनल एरिया में, इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदनाम होता है। अगर देश से प्यार है और किसी चीज पे एतराज है, पुलिस में कंप्लेंट करें, पुलिस अरेस्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे, अदालतें सजा दें। एक मैच्योर लीगल सिस्टम में स्ट्रीट जस्टिस नहीं होना चाहिए। एक मैच्योर लीगल सिस्टम में इंस्टेंट जस्टिस कॉफी की तरह नहीं होना चाहिए। जज का काम होगा फैसला करना, पुलिस का काम होगा इन्वेस्टिगेट करना। पब्लिक का यह काम नहीं कि कानून अपने हाथों में लें। प्यार का पैगाम दें, मोहब्बतें बढ़ाएं। अगर किसी चीज से बहुसंख्यक समाज में कोई सेंसिटिविटी है, उसको अप्रिशिएट करें। मैं समझता हूं कि जो भारत की विभिन्नताएं हैं
उनको समझें और सेलिब्रेट करें। किसी का दिल ना दुखाया जाए, किसी को यह एहसास ना हो कि वो अनवांटेड है। देश सबका है, कानून का समानता के साथ पालन हो, इक्वल जस्टिस हो, रूल ऑफ लॉ हो, रूल बाय लॉ ना हो। देश हम सबसे बड़ा है। अगर देश बड़ा है तो देश के कानून पर विश्वास करें, अपने आप न्याय ना करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और प्यार के पैगाम को आगे ले जाएं, नफरतों को समाप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।